नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार और आप सुन रहे हैं सुनो एक कहानी। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत की वो सच्चाई है जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो दिखने में शरीफ लगता था, पर उसके कमरे से मिली ऐसी चीजें जिनसे पूरा इलाका उड़ सकता था। कहानी की शुरुआत होती है 3 महीने पहले, जब फरीदाबाद के एक शांत मोहल्ले में एक नया किराएदार आता है। नाम बताता है डॉक्टर मुजाहिल शकील। कहता है, मैं डॉक्टर हूं, यह कमरा सिर्फ मेरे सामान के लिए है। मकान मालिक को लगा डॉक्टर आदमी है, भरोसेमंद होगा, पर किसी ने नहीं सोचा था कि इसी कमरे की 4 दीवारों के अंदर एक गहरी साजिश पनप रही है। शुरुआत में सब सामान्य था, वो नमस्ते करता और जल्दी कमरे में चला जाता, पर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो अब किसी से बात नहीं करता था, रात को देर तक जागता, कभी कभी आधी रात को बाहर निकल जाता, वापस आता तो हाथ में भारी बैग होते। पड़ोसी सोचते शायद अस्पताल की ड्यूटी होगी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस कई दिनों से उस पर नजर रखे थी। रविवार की सुबह करीब 10 बजे मोहल्ले में अचानक 10 से 12 पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हैं। सभी गाड़ियों के बीच एक आदमी को हथकड़ी में लाया जाता है। वो था वही डॉक्टर मुजाहिल शकील। पुलिस उसके कमरे में घुसती है और अंदर से 14 भारी बैग बरामद होते हैं। बैग खोले जाते हैं और जो सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। पुलिस को कमरे से मिला 300 किलो संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ, AK-47 राइफल और कई कारतूस। सभी चीजें सील की गईं। पुलिस ने तुरंत केस जम्मू कश्मीर पुलिस और NIA को सौंप दिया। पूरे इलाके में खामोशी छा गई। लोग पूछ रहे थे, आखिर एक डॉक्टर ये सब कैसे कर सकता है? एक पढ़ा लिखा इंसान जो लोगों की जान बचाने की कसम खाता है, वो जान लेने की साजिश में कैसे शामिल हो सकता है? क्या वो किसी विचारधारा के असर में आया? क्या उसे किसी ने गुमराह किया? या क्या ये सब किसी दबाव में हुआ? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। और इसी बीच गुजरात से भी बड़ी खबर आती है। गुजरात ATS ने अहमदाबाद में 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें एक डॉक्टर भी शामिल था। उनके पास से बरामद हुई विदेशी पिस्तौलें, 30 कारतूस और एक केमिकल जिसका इस्तेमाल जहर बनाने में होता है। जांच में पता चला कि ये लोग जहर के जरिए देश में हमला करने की साजिश रच रहे थे। सवाल एक ही है, क्या ये सब एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं? उधर श्रीनगर में एक और डॉक्टर गिरफ्तार हुआ, डॉक्टर आदिल। उस पर आरोप है कि वो कुछ संदिग्ध संगठनों से जुड़ा था। अब एजेंसियां इन तीनों के कनेक्शन को खंगाल रही हैं, फरीदाबाद, अहमदाबाद और श्रीनगर तक। तीनों डॉक्टर, तीनों पढ़े लिखे और तीनों पर जांच चल रही है। दोस्तों, याद रखिए, यह मामला अभी जांच के दायरे में है। किसी पर भी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह घटना हमें यह जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। अगर पढ़ा लिखा इंसान अपनी सोच खो दे तो वो सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इस कहानी से हमें एक सबक लेना चाहिए। हमारे आसपास कौन रह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर नजर रखना जरूरी है। कभी कभी खतरा बंदूक से नहीं बल्कि चुप्पी से पैदा होता है। मैं हूं दुर्गेश कुमार, आप सुन रहे थे सुनो एक कहानी। अगर आपको ये कहानी जानकारीपूर्ण लगी तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद रखिए, सच्ची कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उनसे सीखने के लिए होती हैं। शिक्षा जब इंसानियत खो देती है तब वो सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है।